हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं स्वाति आज आपके लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स जून 2020 का सेकंड पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामांकित किया है? ऑप्शन है ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, डी शिखर धवन, डी हार्दिक पांड्या। तो हमारा राइट आंसर होगा बी रोहित शर्मा। बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को 2020 के लिए भारत के सबसे बड़े खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। रोहित शर्मा यह पुरस्कार पाने वाले चौथे क्रिकेटर होंगे। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और विराट कोहली को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। अगर बात करें बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म है द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई 1928 को और इसका मुख्यालय है मुंबई में। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किस राज्य को जल जीवन योजना के तहत 445 करोड़ रुपए की मदद मिली? ऑप्शन है ए बिहार, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर क्या होगा? सी छत्तीसगढ़। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को जल जीवन योजना के तहत 445 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की मंजूरी की है, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने 2023-2024 तक 100% नल कनेक्शन देने का रोड मैप तैयार कर लिया है। इस योजना के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार के 45 लाख परिवारों में से 20 लाख परिवारों को नल कनेक्शन प्राप्त होगा। छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य कब बना? 1 नवंबर 2000 को और इसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अंडमान व निकोबार कमांडर के कमांडर इन चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है ए दलबीर सिंह, बी करमवीर सिंह, सी मनोज आहूजा, डी मनोज पांडे। हमारा राइट आंसर होगा डी मनोज पांडे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने 1 जून 2020 को अंडमान निकोबार कमांड के 15वें कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला। अंडमान व निकोबार जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 4, किसने लाइफ सेविंग तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सी टैप लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए WHO, बी ADB, सी ब्रिक्स, डी DRDO। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए WHO ने लाइफ सेविंग तकनीक की समान पहुंच के लिए सी टैप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य अनुसंधान और सूचना के आदान प्रदान के माध्यम से टीकों और दवाइयों को विकसित करना है और जो विकसित हो चुकी हैं उनके उत्पादन में तेजी बढ़ाना है, मतलब क्षमता की बढ़ाना है उनका। सी टैप क्या है? सी टैप है कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। अभी बात करते हैं WHO की। तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को और WHO के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने MSMEs को सशक्त करने के लिए चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की? ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी राजनाथ सिंह, सी अमित शाह, डी रामनाथ कोविंद। तो हमारा राइट आंसर होगा ए नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून 2020 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया। इसका नाम है champions.gov.in। अच्छा, MSMEs का क्या बोलते हैं? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। MSMEs की छोटी इकाइयों को मदद करने के लिए ये चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो कि उनकी हर आवश्यक प्रयास करेगा उनको बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, AESI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए अनीता कोटवानी, बी रजत गुप्ता, सी संजीव गुरेटिया, डी सुधा मिश्रा। तो हमारा राइट आंसर है सी संजीव गुरेटिया। एयर कमोडोर संजीव गुरेटिया ने एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया चंडीगढ़ चैप्टर के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। गुरेटिया जो है वो एक फ्लाइट टेस्टिंग ऑफिसर भी है, फ्लाइट टेस्टिंग इंजीनियर है। और AESI का फुल फॉर्म क्या है? एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7, खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? ऑप्शन है ए राज्यवर्धन सिंह राठौर, बी किरण रिजिजू, सी परेश रावल, डी पीयूष गोयल। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी किरण रिजिजू। किरण रिजिजू कौन है? ये हमारे भारत सरकार के केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री हैं। इन्होंने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 8, बिहाइंड द मास्क। बिहाइंड द मास्क पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए मोहम्मद अब्दुल मन्नान, बी प्रणब मुखर्जी, सी सलमान रुश्दी, डी मलाला यूसुफजई। तो हमारा राइट आंसर होगा ए मोहम्मद अब्दुल मन्नान। बिहाइंड द मास्क पुस्तक के लेखक है मोहम्मद अब्दुल मन्नान। ये जो बुक है बिहाइंड द मास्क, ये कोविड-19 पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य में आजीविका हस्तक्षेप योजना की शुरुआत की जाएगी? ऑप्शन है ए उड़ीसा में,
बी मध्य प्रदेश में, सी असम में, डी बिहार में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए उड़ीसा में। उड़ीसा सरकार ने राज्यों के किसानों और प्रवासी कामगार जो हैं उनके सहित कोरोना वायरस से के महामारी से जो प्रभावित लोग हैं उनकी मदद करने के लिए आजीविका हस्तक्षेप योजना की शुरुआत की है। इस योजना के लिए में उन्होंने कितने रुपए लगाए हैं? 17,000 करोड़ रुपए की आजीविका हस्तक्षेप योजना की शुरुआत की है। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है उड़ीसा के? नवीन पटनायक है। अच्छा, अगर उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। उड़ीसा में भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पर है। और अब्दुल कलाम के ऊपर नाम जो रखा गया है व्हीलर द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, वो भी उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, हॉकी इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसके नाम की सिफारिश की है? ऑप्शन है ए गुरजीत कौर, बी रानी रामपाल, सी नेहा गोयल, डी नवजोत कौर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? रानी रामपाल। हॉकी इंडिया महिला की कप्तान और दिग्गज स्ट्राइकर जो है रानी रामपाल, उनका नाम नामांकित हुआ है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए। वे सच में भारत की हॉकी की रानी कहलाती हैं। 2010 में जो विश्व कप हुआ था हॉकी का, उसमें भाग लेने वाली वो सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी। मात्र 15 वर्ष की आयु में उन्होंने 2010 विश्व कप में भाग लिया था। भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब हुई? 20 मई 2009 को। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद मुश्ताक अहमद। क्वेश्चन नंबर 11, किस मंत्रालय ने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 बुकलेट का विमोचन किया? ऑप्शन है ए नीति आयोग, बी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सी विदेश मंत्रालय, डी वित्त मंत्रालय। तो हमारा राइट आंसर होगा बी सूचना और प्रसारण मंत्रालय। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जो है 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 बुकलेट का विमोचन किया है। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर आधारित का प्रतीक है। मोदी सरकार का पहला कार्यकाल कब था? 2014 से 2018 तक, और दूसरा कार्यकाल 2019 से शुरू हुआ, जिसका ये पहली वर्षगांठ पे ये बुकलेट लॉन्च की गई है। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व संगीत दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 22 अप्रैल, बी 15 मार्च, सी 21 जून, डी 12 मई। तो राइट आंसर क्या होगा? सी 21 जून। वर्ल्ड म्यूजिक डे, विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है संगीत के माध्यम से शांति और सद्भावना को बढ़ाना। सर्वप्रथम इसकी शुरुआत हुई थी 21 जून 1982 को फ्रांस में। इसे फेटे डी ला म्यूजिक के नाम से भी जानते हैं। विश्व संगीत दिवस को का दूसरा नाम क्या है, तो किस नाम से भी जाना जाता है दुनिया में? फेटे डी ला म्यूजिक। और इसकी शुरुआत हुई थी 21 जून 1982 को फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 13, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विद्याबेन साह का हाल ही में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़ी थी? ऑप्शन है ए डॉक्टर, बी सामाजिक कार्यकर्ता, सी वकील, डी अभिनेत्री। तो राइट आंसर क्या होगा? बी सामाजिक कार्यकर्ता। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विद्याबेन साह जो है वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। उनको 1992 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था और उन्होंने भारतीय बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 14, साल 2023 में होने वाले महिला विश्व कप फुटबॉल के लिए ऑस्ट्रेलिया और किस देश को संयुक्त मेजबानी मिली है? ऑप्शन है ए रूस, बी चीन, सी ब्राजील, डी न्यूजीलैंड। तो राइट आंसर क्या होगा? डी न्यूजीलैंड। साल 2023 में जो महिला विश्व कप फुटबॉल होने वाला है उसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को संयुक्त मेजबानी मिली है। अच्छा, 2019 में ये फ्रांस में हुआ था, तब इसमें 24 टीमें थी, लेकिन अब इसमें 8 टीमें और बढ़ा दी गई हैं। तो अब जो 2023 में होगा उसमें 32 टीमें होंगी। और इसकी स्थापना कब हुई? 1991 में। इसका मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 10 जून, बी 15 मार्च, सी 21 जून, डी 12 अप्रैल। तो राइट आंसर क्या होगा? सी 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की थी। नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासंघ में एक प्रस्ताव का सुझाव दिया था कि सबके साथ सब लोग पूरे विश्व में एक साथ योग दिया जाए। उसके बाद 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त महासंघ ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तब से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, किस भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता ने साल 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है ए अमर्त्य सेन,
बी मनमोहन सिंह, सी रघुराम राजन, डी विजय शंकर व्यास। तो राइट आंसर क्या होगा? ए अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता है। उन्होंने 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है। और जो अमर्त्य सेन है वो अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 10 जनवरी, बी 15 मार्च, सी 12 मई, डी 23 जून। तो राइट आंसर क्या होगा? डी 23 जून। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव जीवन में खेल के महत्व को बताना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का मुख्य उद्देश्य है मानव जीवन में खेलों के महत्व को बताना और उनको बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की ओलंपिक की संघ जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 को पेरिस में हुई थी। इसीलिए इस दिन से 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, किस देश ने G7 में दक्षिण कोरिया को शामिल करने के अमेरिकी प्रस्ताव को आपत्ति जताई है? ऑप्शन है ए जापान, बी नेपाल, सी रूस, डी पाकिस्तान। तो राइट आंसर होगा ए जापान। जापान ने G7 में दक्षिण कोरिया को शामिल करने के अमेरिका के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। G7 में कौन से देश हैं? अमेरिका, यूके, जापान, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और इटली। ये 7 देश हैं, जिसमें से जो जापान है वो एकमात्र देश है जो एशिया महाद्वीप का है। बाकी सारे एशिया महाद्वीप में कोई भी नहीं है। G7 में कौन कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और इटली। और G7 की स्थापना कब हुई थी? 1775 में। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए एक किस ड्रग के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है? ऑप्शन है ए कोरोनिल, बी डेक्सामेथासोन, डी नेविबिलोल और डी वाल्सर्ट्रेन। तो राइट आंसर क्या होगा? बी डेक्सामेथासोन। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए डेक्सामेथासोन की इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। जो डेक्सामेथासोन है इसका उपयोग जो इसका है वो ब्रिटेन में इसका टेस्टिंग की गई है, जिससे कि वहाँ पे ये एक लाइफ सेविंग ड्रग के रूप में सामने आई है। इसलिए उसके बाद से WHO ने भी इसके उत्पादन में के लिए बढ़ावा देने के लिए बोल दिया है कि इसके उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाए और जो कोरोना वायरस के गंभीर मरीज हैं उनमें इनका उपयोग किया जाए। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। उसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। अध्यक्ष हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 20, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था का चालू वित्त 2020-2021 में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान है? ऑप्शन है ए 4.3%, बी 5.3%, सी 6.3%, डी 5.9%। तो राइट आंसर क्या होगा? बी 5.3%। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था का चालू वित्त 2020-2021 का 5.3% तक गिरने का अनुमान है। यह देश के इतिहास का सकल घरेलू उत्पाद जिसको GDP बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद की सबसे निचली वृद्धि दर होगी। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व रक्तदान दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 20 जून, बी 25 फरवरी, सी 10 मार्च, डी 14 जून। तो राइट आंसर क्या होगा? डी 14 जून। विश्व रक्तदान दिवस जो है वो 14 जून को मनाया जाता है। WHO ने 14 जून को रक्तदान दिवस के रूप में घोषित किया। इसकी शुरुआत कब हुई? 2004 से हुई। कार्ल लैंडस्टर का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने ब्लड ग्रुप का पता लगाया, जिसके लिए उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। और जो कार्ल लैंडस्टर का स्टेनर जो है उन्हीं का जन्मदिन होता है 14 जून को, जिनके जन्मदिन पर विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है? ऑप्शन है ए ऋतु करढाल, बी नंदिनी हरिनाथ, डी सी कैथी ल्यूडर्स, डी मौमिता दत्ता। तो राइट आंसर क्या होगा? कैथी ल्यूडर्स। कैथी ल्यूडर्स को नासा ने पहली बार किसी महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है। और जो ये कैथी ल्यूडर्स हैं ये 1992 में नासा से जुड़ी हुई थी। नासा का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा पद्मश्री पुरस्कार के लिए किस खिलाड़ी के नाम की सिफारिश की गई है? ऑप्शन है ए IM विजयन, बी
प्रीत सिंह संधू, सी धीरज सिंह, डी अमरिंदर सिंह। तो राइट आंसर क्या होगा? ए आई एम विजयन। आई एम विजयन की सिफारिश की गई है पद्मश्री पुरस्कार के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा। इन्होंने 80 से अधिक मैचों में 40 गोल किए हैं। इन्हें सन 2003 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसके शोधकर्ताओं द्वारा प्रयोगशाला में अंतरिक्ष ईंधन का निर्माण किया गया है। ऑप्शन है ए आईआईटी कानपुर, बी आईआईटी मद्रास, सी आईआईटी मुंबई, डी आईआईटी हैदराबाद। तो राइट आंसर क्या होगा? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास जो है इसके शोधकर्ताओं द्वारा प्रयोगशाला में अंतरिक्ष ईंधन का निर्माण किया गया है। अगर बात करें कि अंतरिक्ष ईंधन है क्या, तो अल्ट्रा हाई वैक्यूम मतलब कि वायुमंडलीय दबाव से 1000 बिलियन गुना नीचे और -263 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर मीथेन युक्त क्लैथरेट हाइड्रेट से अंतरिक्ष ईंधन का निर्माण किया जाता है। मीथेन युक्त क्लैथरेट हाइड्रेट से अंतरिक्ष ईंधन का निर्माण किया जाता है। और ये जो क्लैथरेट हाइड्रेट है वो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं जिनमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 25, अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF ने किस भारतीय वेट लिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है? ऑप्शन है ए मीराबाई चानू, बी पूनम यादव, सी संगीता चानू, डी राखी हल्दर। तो राइट आंसर क्या होगा? सी संगीता चानू। अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ IWF ने संगीता चानू पे जो लगाए गए थे डोपिंग के आरोप उनको वापस ले लिया है, इसके संगीता चानू ने वापस IWF पर मानहानि का और जो कंपनसेशन का दावा भी किया है। क्वेश्चन नंबर 26, किस देश ने मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया? ऑप्शन से ए नेपाल, बी चीन, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। तो राइट आंसर क्या होगा? बी चीन। चीन के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है। सबमर्सिबल जो होता है वो ऐसा एक मशीन है जो मानव रहित होकर गहरे पानी में नीचे जाके और जाती है, जिसका प्रयोग अधिकतर साइंटिस्ट करते हैं रिसर्च के लिए। और जो ये मशीन गई है, ये जो मानव रहित सबमर्सिबल गया है चीन का, इसका नाम है हायोदू 1। इसने प्रशांत महासागर के भीतर स्थित जो विश्व का सबसे गहरा क्षेत्र है मारियाना ट्रेंच, यहाँ तक पहुंचने का कीर्तिमान बनाया है। क्वेश्चन नंबर 27, किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया? ऑप्शन है ए बिहार, बी पंजाब, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर होगा डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। क्वेश्चन नंबर 28, मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है ए मुंबई, बी दिल्ली, सी जयपुर, डी लखनऊ। तो राइट आंसर क्या होगा? ए मुंबई। मर्सर की रिपोर्ट के अनुसार 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर, सबसे खर्चीला शहर कौन सा है? मुंबई। और सबसे कम खर्चीला कौन सा है? कोलकाता। विश्व में अगर मुंबई की बात की जाए तो ये 60वां स्थान है, 60th पोजीशन है जो सबसे खर्चीला देश है, और एशिया में ये 19वें स्थान पर है। और भारतीय शहरों में नंबर 1 है खर्चे में। सबसे ज़्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पर आती है मुंबई में और सबसे कम है कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी चीन, डी पाकिस्तान। तो राइट आंसर क्या होगा? ए बांग्लादेश। बांग्लादेश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता की व्यवस्था शुरू की है। इसका नाम क्या है? सहयोद्धा। ये जो व्यवस्था शुरू की गई है ऑनलाइन प्लाज्मा की, इसका नाम है सहयोद्धा। इस पहल की शुरुआत की गई है। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना है और यहाँ की करेंसी है बांग्लादेशी टका। क्वेश्चन नंबर 30, गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है? ऑप्शन है ए 720, बी 625, सी 674, डी 900। तो राइट आंसर क्या होगा? सी 674।
गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 में कितनी थी? 523 थी। 2015 में 523 थी और अभी जब हुई है तो इसमें 674 निकली है, जिसमें 109 नर है, 201 मादा है और 213 शिशु शेर है। और ये जो एशियाई शेरों का एकमात्र अंतिम आश्रय कौन सा है? गुजरात का गिर अभ्यारण्य। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 30 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। तो प्लीज़ इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।